हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट ईवीएस सितंबर 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कांस्य को दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा लोहा या एल्युमिनियम टीन। देखिए जो कांस्य है यानी ब्रॉन्ज, ये किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन से, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हैं। उबालना, गूंथना, भूनना, पकाना, उबालना, बेलना, तलना, भिगोना, भुनना या पकाना, तलना, भुनना। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है? भोजन पकाने की विधियां, तो इस पर कौन सा हो जाएगा? पकाना, तलना, भुनना। देखिए बेलना पकाना की नहीं है, गूंथना नहीं है, और इसमें भिगोना। ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा और इसकी चौड़ाई 8,900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है। देखिए भारत का है नहीं, ना ही जम्मू कश्मीर का है, ना ही तिब्बत का। यह क्या है? नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय बलूत एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जल पहुँचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो देखिए मरुस्थलीय बलूत, या इसको इंग्लिश में रेगिस्तानी ओक बोलते हैं। ठीक है, ओक। तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, एक ट्रेन 16 जुलाई 2014 को 5:15 पे गांधी धाम से चलकर शुरू हुई और 18 जुलाई 2014 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी इतनी है। ट्रेन की औसत चाल बताइए। ठीक है। देखिए ट्रेन जो है, अगर बात करें 16 जुलाई से 17 जुलाई तक, यानी 5:15 से लेके फिर 5:15 तक कितना हुआ? 24 घंटा। ठीक है। फिर 17 को 5:15 से लेके 18 तारीख के 4:45 तक कितना हुआ? 23 घंटा 30 मिनट। अगर टोटल टाइम बात की जाए तो कितना हुआ? 47 घंटा 30 मिनट, यानी 47.5 आवर। अगर स्पीड की बात करें, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना निकाले थे? 47.5। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55.76 के अप्रॉक्स आएगा आंसर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये 55.76 क्या हो जाएगा? 56। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट, केजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। ये भी ठीक है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। ये भी ठीक है। यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप के इस्तेमाल। ये देखिए इसमें नहीं, ये किस में होता है? ओक में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है। ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः 3 महीने के बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है। ये सही बात है। एक वयस्क हाथी 2 क्विंटल नहीं बल्कि 1 क्विंटल पत्ते खाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं, 2 से 3 घंटे ही सोता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। 3 महीने के बच्चे के वजन 2 क्विंटल होता है, यानी 200 kg।
नेक्स्ट, एक छात्र द्वारा गांव में अपने घर के बारे में लिखा गया निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। मैं एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ भारी वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट से ऊपर बने होते हैं। ये बांस के खम्भों पर बने होते हैं। हमारे घर के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के भी बने होते हैं। यह गांव है आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो ये गांव कौन सा है? यह है असम, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बांस के खम्भों पर बने होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। इन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 4, 6, 8 या 10? थे कितने बिंदुओं पर आधारित होती हैं? 6 बिंदुओं पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा या कोयल? ये कौन कर सकता है? उल्लू। नेक्स्ट, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उपयोग करके तैयार भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या केरल? देखिए, ये जो टैपियोका और नारियल ये कहाँ खाया जाता है? ये बेसिकली केरल का फूड है। नेक्स्ट, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए कहा दी। वह रोगी अवश्य पीड़ित होगा। देखिए, कह रहा है गुड़, आंवला और हरित पत्तेदार सब्जियां, यानी एनीमिया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये कौन से हैं? तो ये देखिए, 4 गुना कौन कौन देखता है? चील, बाज, गिद्ध। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः है। देखिए, अगर बात की जाए तो ठीक है, ये भारत हो गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, शिमला। ठीक है, और भोपाल कहाँ है? यहाँ है। ठीक, और बीच में क्या है? दिल्ली है। तो ये पूछ रहा है कि दिल्ली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश, यानी कहाँ होगा हिमाचल प्रदेश का? नॉर्थ में, और भोपाल का साउथ में, यानी उत्तर और दक्षिण। थर्ड। नेक्स्ट, संक्षिप्त नाम ईवीएस का पूर्ण रूप है? पर्यावरण कौशल, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण शोध, पर्यावरण अध्ययन। तो क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? देखिए, क्या पूछ रहा है? उद्देश्य नहीं है। कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये तो उद्देश्य है। शिक्षकों को कक्षा में पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये अभी छोड़ देते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को उनके तात्कालिक वातावरण का पता लगाने के प्रोत्साहित किया जाना, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? उद्देश्य नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, आंचल अपनी कक्षा 5 ईवीएस कक्षा में अक्सर जांच एवं कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है। अवलोकन कौशल, भावनात्मक सोच या बोलने के कौशल? तो क्या जांच करना चाहती है? सोच कौशल, यानी चिंतन कौशल। अगर कल्पनात्मक क्वेश्चन है तो क्या करेगा? बालक सोचेगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 के छात्रों को हमारे मित्र पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी ने विभिन्न निम्नलिखित विधियों का पालन किया। पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी फिल्म दिखाना, विभिन्न पक्षियों के चित्र वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना, छात्रों को पास के पार्क में ले जाना और उन्हें पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी अधिगम की विभिन्न विधियों का उपयोग कर रही है अपनी पाठ योजना का पालन करने के लिए, बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अन्य शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए, या फिर छात्रों में तर्क कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो नलिनी इसमें क्या यूज कर रही है? बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो देखिए फिल्म भी दिखा रही है, चार्ट पेपर भी बना रही है और पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए भी कह रही। तो क्या करिए? वो उसकी बहुबुद्धि का विकास कर रही है। नेक्स्ट, हम जो खेल खेलते हैं
विषय को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी होगी? छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलें। विभिन्न खेलों के प्ले कार्ड बनाकर विद्यार्थियों को दिखाएं। ये तो नहीं है। विद्यार्थियों के विभिन्न इंडोर और आउटडोर खेलों के नाम सीखने को कहें। नाम से कोई मतलब नहीं है। छात्रों से टेलीविज़न पर खेल कार्यक्रम देखने और उस पर एक सरल परियोजना तैयार करने के लिए कहें। ये भी ठीक नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलें। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? पाठ में दिए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा स्पष्ट करना। देखिए, आकलन कार्य नहीं है। दूसरा है दी गई व्यवहारिक गतिविधि करना और उनके प्रेक्षणों का रिकॉर्ड रखना। देखिए, गतिविधियों ये तो सही बात कहा गया है। थर्ड क्या है? दिए गए प्रायोगिक स्वरूप का नामांकित चित्र बनाना। ये भी ठीक है। जल प्रदूषण के नुकसान पर चर्चा करना। ये भी ठीक है। तो आकलन का कौन सा कार्य नहीं है? पहला। ठीक है, परिभाषाएं स्पष्ट कर देना सिर्फ वो आकलन नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, जानवरों के बारे में एक पढ़ाने के बाद शीतल ने अपनी कक्षा 4 के छात्रों को चिड़ियाघर में ले जाने की व्यवस्था की। इससे छात्रों को निम्नलिखित में से किसमें मदद मिलेगी? पशु संरक्षण से संबंधित कौशल विकसित करने में। ये तो खास नहीं है। प्रतिदिन की समय सारणी में बदलाव करने में। देखिए, चिड़ियाघर ले जा रही है, फिर समय सारणी का कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंधित। देखिए, ये क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, वास्तविक जीवन का सहसंबंधित करने में। फोर्थ क्या है? जानवरों को पालतू बनाने के लिए तरीके के बारे में संवेदीकरण। देखिए, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, शालिनी अपने कक्षा 5 के छात्रों को पोषण विषय से परिचित कराना चाहती है। उन्हें होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। ये तो ठीक नहीं लग रहा। दूसरा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों का उदाहरण दें। ये भी ठीक नहीं है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें। ये भी ठीक नहीं है। छात्रों से अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहें, सामग्री देखें और उसके बाद स्पष्टीकरण दें। ये देखिए एग्जैक्ट तरीका है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र तैयार करते समय रश्मि को निम्नलिखित चरणों का पालन करना सिखाया गया। प्रश्नों को लिखना, प्रारूप तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन, रूपरेखा तैयार करना। तो अनुसरण किए गए चरणों का सही क्रम है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे, फर्स्ट ये है। उसके बाद क्या करेंगे? रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर प्रश्नों को लिखेंगे, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। यानी 2 4 1 3। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहता है कि एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीके से कैसे योगदान दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा? यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि न रखें, घर से बाहर बार बार यात्रा करने से बचें, या निजी वाहन के इंजन को नियमित जांच कराएं। तो देखिए क्या है, पर्यावरण का संरक्षण से है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सार्वजनिक वाहन का उपयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है? हस्त गतिविधि आधारित अनुभव अधिक प्रदान करना। ये तो ठीक नहीं है। उन्हें लिखित कार्य के रूप में अधिक अभ्यास कार्य दें। नो। बार बार इकाई परीक्षण। नो। अन्वेषणात्मक और कल्पनाशील प्रश्न पूछे। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पूछा क्या था? जिज्ञासा जागृत करने के लिए। नेक्स्ट, 1 महीने तक बिजली नहीं रहने पर हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए छात्रों को जागरूक करना? नहीं। बिजली के स्रोतों पर छात्रों को आकलन? नहीं। छात्रों के कल्पना और सोच कौशल का विकास बढ़ावा देना? अभी छोड़ देते हैं। छात्रों को उनकी समान जागरूकता पर मूल्यांकन करना? ये भी ठीक नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कक्षा 5 के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ अध्यायों में सर्वेक्षण और लिखे खंड का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का उनकी समान जागरूकता पर मूल्यांकन करना? नहीं। छात्रों को तलाशने और सीखने का अवसर प्रदान करना? यह भी ठीक है।
छात्रों को विषय की बुनियादी अवधारणाओं को सीखना, ये भी नहीं। व्यवहारिक कौशल सुधार, तो क्या हो जाएगा, तलाशने और सीखने में अवसर प्रदान करना, सर्वेक्षण और लिखने के। नेक्स्ट, पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन विभिन्न दिनों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करती है। पहला, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। वन संरक्षण का वाद विवाद का आयोजन, पेड़ों का पोस्टर बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन, या फिर बच्चों को लकड़ी इकट्ठा करने भंडारण दिखाना। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सा सबसे कम प्रभावी, देखिए सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा, बच्चों को लकड़ी इकट्ठा करने का, लट्ठों का भंडारण दिखाना, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी अगर पेड़ों का देखभाल करेंगे तो इससे भी वो प्रभावी होगा। वाद विवाद भी है, प्रतियोगिता ही, तो क्या है, लकड़ी का इकट्ठा करना क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कक्षा 5 के छात्रों को क्या होगा अगर यह खत्म पाठ पढ़ाने के बाद शीला ने विषय के बारे में छात्रों की समझ के स्तर को जानने के लिए एक परीक्षा दी। अपने आश्चर्य के लिए उसने देखा कि बड़ी संख्या में छात्रों ने संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझा था। यह मुख्य रूप से किस कारण से हो सकता है कि उसने विषय पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, छात्रों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, विषय पाठ्य वस्तु में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं, या छात्रों को विषय दिलचस्प नहीं लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट, उसने विषय पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।